Good morning, student. So today I have teach you alternative careers. Beside above mentioned career opportunities, following career opportunities are also available in this field. तो एक अल्टरनेटिव करियर भी फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से आपको मिल सकता है और इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं। फर्स्ट, एजेंट एंड स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव्स। स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट के रूप में भी करियर आप बना सकते हैं। खिलाड़ियों से संपर्क करके उनकी जितनी भी प्रतिभा है उस प्रतिभा के साथ न्याय करते हुए मार्केट में जो भी बड़े बड़े प्रोडक्ट हैं उनसे कंसल्ट करके कमर्शियल उनको बेनिफिट दिला सकते हैं। उसमें आपका हिस्सा भी मिल सकता है। तो उसमें आजकल बहुत हर खिलाड़ियों के पर्सनल एजेंट्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव अपने रखते हैं और उसमें भी अच्छा करियर है और आप लोग चाहें तो उसमें करियर अपना देख सकते हैं, बना सकते हैं। स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, खेल में वैज्ञानिक खेल में बहुत साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है और अगर इस क्षेत्र में आप जानना चाहते हैं तो इसमें बहुत लंबा करियर है, में प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है और तो इसके बारे में भी आप कोर्सेज अवेलेबल हैं इंडिया में, आप कर सकते हैं। स्पोर्ट्स मैसेजर्स, स्पोर्ट्स का मैसेज करने के लिए, संदेश फैलाने के लिए दुनिया भर में इसका मैसेज करने के लिए भी इसमें अपॉर्चुनिटी है। आप इसमें चाहें तो अपना करियर बना सकते हैं। मार्केटिंग मैनेजर्स, इस चाहे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हो, स्पोर्ट्स के चाहे जितने भी गुड्स हैं इन सब का भी मार्केट में कैसे अच्छे से मैनेज किया जा सकता है, मैनेजमेंट किया जाए, तो उसमें भी बहुत अच्छा करियर है और बहुत सारे लड़के इसमें अपना करियर बना रहे हैं और इस अपना करियर बना करके इस क्षेत्र में पैसा भी कमा रहे हैं, नाम भी कमा रहे हैं और तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में। यदि आप लोग भी करना चाहें तो कर सकते हैं। फिफ्थ है स्टैटिस्टिशियन। अगर स्टैटिस्टिशियन जितने भी इसमें इस खेल में बहुत ज़रूरत होती है, खेल का आंकड़ा रखना, खेल के बारे में जानकारी करना, उसका डाटा इकट्ठा करना, सारा सब कुछ उसका जिस समय ज़रूरत पड़ती है तो एक क्लिक पर सारा अवेलेबल होता है। तो अगर आप चाहें तो स्टैटिस्टिशियन भी बन सकते हैं। ग्राउंड सुपरवाइजर्स, ग्राउंड का सुपरवाइज़र भी बहुत अहम रोल अदा करता है किसी भी फील्ड में। फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में अगर कोई भी इंटरनेशनल या नेशनल कोई भी ग्राउंड है तो ग्राउंड सुपरवाइज़र का रोल बहुत अहम होता है। खेल ग्राउंड का रख रखाव कैसे हो और किस प्रकार से इस खेल को जो है मैनेज किया जाए, ग्राउंड को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे उसका पानी निकालने की व्यवस्था किया जाए बारिश होने पर, तो कितने उसमें उसकी घास वगैरह जो, तो पूरा एक इंटरनेशनल ग्राउंड तैयार करने में एक ग्राउंड सुपरवाइज़र की जो भूमिका होती है बहुत अहम होती है। फिर होता है स्टेडियम एडमिनिस्ट्रेटर। स्टेडियम का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसमें भी करियर आप बना सकते हैं और इसमें भी ऑडियंस को बैठने से लेकर के उसकी सिक्योरिटी व्यवस्था तक देखने की सारा मैनेजमेंट, लाइट कहाँ लगाना है, कहाँ पर कैमरा लगना है, कहाँ पर चेयर्स लगनी है, वीआईपी बॉक्स कहाँ पर बनना है, तो इस एक स्टेडियम एडमिनिस्ट्रेटर का भी करियर बहुत बड़ा बन सकता है। तो अगर आप लोग चाहें तो इसमें अपना करियर देख सकते हैं। नेक्स्ट है तो स्टेडियम एडमिनिस्ट्रेटर के जो करियर है उसमें भी हम बना सकते हैं। तो ऑल द एबव अपॉर्चुनिटीज़ कैरी गुड फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स एंड स्टेटस in the modern society. One can choose any of these as per his interest and capacity to work. तो आप अपने जितनी भी आपके अंदर जो कैपेसिटी है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो भी कार्य को कर सकते हैं उसमें आप करके बहुत अच्छे से
अपना कैरियर बना सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं और भी लोगों को जोड़ सकते हैं। द कैरियर पैथ ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट इज डेवलपिंग एट ए पेस which is not witnessed within the other professions. Opportunities for these graduates and postgraduates are increasing day by day. The contribution that these people can make to society and the recognition of this contribution is very high. All indications show that this recognition will continue to grow. अगर हम अपने हिसाब से इन सब चीज़ों को अपने समाज के बारे में अगर समाज को स्वस्थ करना हो और अपने समाज के जितना भी हम कर सकते हैं, हम समाज को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने सोसाइटी के स्वस्थ रखने में जितना भी योगदान दे सकते हैं हमें करना चाहिए। सर्टिफिकेट इन फिजिकल वेरियस यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया आर ऑफरिंग द फॉलोइंग कोर्सेज। इंडिया में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऐसे फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत सारे कोर्सेज अपने यहाँ चला रहे हैं। तो उनमें से कुछ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन, CPED। सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन, CPED। अब ये CPED का कोर्स जो है धीरे धीरे समाप्त हो गया है। अब BPED 1 ईयर का है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, BPED। इसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ करा रही हैं और अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो तो बैचलर डिग्री आप ले सकते हैं। BSc फिजिकल एजुकेशन 3 इयर्स कोर्स होता है BSc का। अगर आप इसमें चाहें तो बैचलर ऑफ साइंस फिजिकल एजुकेशन क्षेत्र में 3 इयर्स का डिग्री कोर्स है, आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। BPED 4 इयर्स, BPED 4 इयर्स का है और इसको BPED नहीं BPE कहा जाता है और ये आफ्टर 12th किया जा सकता है। इसमें आपको फिर ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 12th करने के बाद जो 1 ईयर का डिग्री कोर्स होता है BPED का वो आफ्टर ग्रेजुएशन होता है और जो 4 ईयर का डिग्री कोर्स होता है इसमें ग्रेजुएशन नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है, आप सीधे 12th करने के बाद ये कर सकते हैं। DPED डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, ये 1 ईयर का है लेकिन ये ग्रेजुएशन करने के बाद ही आप इसे कर सकते हैं। MA फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ आर्ट फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में आप MA भी कर सकते हैं लेकिन ये आफ्टर ग्रेजुएशन कर सकते हैं। MPE जब आप BPE कर लेते हैं 4 वर्ष का जो 4 इयर्स का डिग्री कोर्स है, देन आफ्टर आप जो है MPE का कोर्स कर सकते हैं। MPE मतलब मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये भी है। MPES आप MPES का कोर्स कर सकते हैं। MPhil कर सकते हैं। मास्टर ऑफ फिलॉसफी, PhD, डॉक्टरेट की उपाधि भी मिल सकती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ भी शुरू कर दी है इस क्षेत्र में। MPED भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो रहा है, BPE भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो रहा है। बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब में ये कहीं ना कहीं से हो रहा है। देन आफ्टर एक करियर है डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स साइंस एंड न्यूट्रिशन। आप डिप्लोमा कोर्स स्पोर्ट्स साइंस में और न्यूट्रिशन में कर सकते हैं, ये आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। MSc स्पोर्ट्स साइंस, ये भी आप कर सकते हैं आफ्टर BSc करने के बाद। स्पोर्ट्स में BSc करने के बाद आप MSc कर सकते हैं। PG डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आप भी एक कोच, नेशनल लेवल तक के कोच का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और अपना आप उस स्तर में कोचिंग का करियर भी बना सकते हैं।
डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी डिप्लोमा अवेलेबल है और ये ग्रेजुएशन करने के बाद, स्पोर्ट्स में ग्रेजुएशन करने के बाद भी अवेलेबल है। 17 सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा इन कोचिंग NIS, सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा इन कोचिंग, इसमें जब सर्टिफिकेट आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप नेशनल इंटरनेशनल कोचेस के लिए कहीं भी आवेदन कर सकते हैं और आपका जो भी खेल हो, जिस खेल के क्षेत्र में आपका करियर बनाना है, आपका अपने करियर को देखना है, उस क्षेत्र में जाकर के आप उसको कर सकते हैं। फिर है मास्टर इन स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, ये आफ्टर ग्रेजुएशन एक कोर्स है, मास्टर इन स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी। आजकल बहुत सारे लोग फिजियोथेरेपी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत अच्छा करियर है। बहुत सारे लोगों ने फिजियोथेरेपी सेंटर खोल रखा है और आजकल लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेन रखते हैं अपने ऊपर कि इन सब चीज़ों को, ऐसे कोर्स की बहुत सख्त ज़रूरत है और इस क्षेत्र में लोग अपना करियर बना रहे हैं। और हर जगह मैं देख रहा हूँ और आप लोग भी जानते होंगे कि लोग फिजियोथेरेपी सेंटर ओपन कर रहे हैं और लोग बहुत संख्या में लोग उनके पास जा रहे हैं फिजियोथेरेपी कराने के लिए। इसमें भी आप करियर बना सकते हैं। दोज हु विश टू प्रिपेयर फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स मस्ट possess good skills of games and sports and have the potential to learn with good communication skills in addition to academic abilities in relevant course of study। जो इस फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में और अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके पास अच्छी स्किल है, गेम के बारे में समझ है, स्पोर्ट्स के बारे में समझ है और उनके अंदर एक पोटेंशियल सीखने का एक पोटेंशियल पावर है, तो एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल के साथ वो कर सकते हैं और अपनी जो एकेडमिक एबिलिटीज़ है उसको बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज इंडिया में अवेलेबल हैं, तो आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि आप लोग भी अपना करियर बनाने की सोच सकते हैं, करा सकते हैं। आज कुछ न्यू कोर्सेज भी अवेलेबल हो चुके हैं हमारे देश में। तो जैसे बैचलर्स डिग्री में क्या है, BA भी हो गया है फिजिकल एजुकेशन में, B.Ed बैचलर ऑफ एजुकेशन शारीरिक शिक्षा में B.Ed भी होने लगा है। B.Ped 1 ईयर डिग्री कोर्स है आफ्टर ग्रेजुएशन। BSc ये भी होने लगा, मैंने इसको बता भी दिया है आप लोगों को। तो ये बैचलर डिग्री कोर्सेज है। डिप्लोमा कोर्सेज में है योग शिक्षक प्रशिक्षण में डिप्लोमा, योग के बाद इसमें भी योग में भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई है क्योंकि इंडिया ने पूरे विश्व के लिए 21 जून को वर्ल्ड योग डे जब से मनाने का निर्णय किया पूरे विश्व में, तब से अब योग में भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कैरियर बनाने का एक सुनहरा अवसर हमको मिला है। और हमारे देश के योग टीचर्स जो योगा अध्यापक हैं वो वर्ल्ड में जा कर के अपने अपने योग का परचम लहरा रहे हैं। तो आप लोग भी अपना करियर बना करके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर योग के माध्यम से बहुत नाम कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं और दुनिया को फिट रख सकने में बड़ी मदद कर सकते हैं। डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन क्षेत्र में डिप्लोमा हो रहा है, मैं इसको आपको पहले ही बता चुका हूँ। योग तथा शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा, और योग के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन के में भी आप डिप्लोमा कोर्स अवेलेबल है, कर सकते हैं। मूवमेंट एजुकेशन में PG डिप्लोमा, मूवमेंट जैसे फिजियोथेरेपी होती है, इसमें भी इसके उस मामले में भी आपको PG लेवल का एक डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल है और योग में भी PG लेवल का डिप्लोमा अवेलेबल है। आप इसमें भी करियर बना सकते हैं। ये 2 ईयर्स का डिग्री कोर्स है। योग तथा नेचुरोपैथी में भी PG डिप्लोमा अवेलेबल है। तो योग के साथ साथ नेचुरोपैथी में भी स्नातकोत्तर या PG डिप्लोमा अवेलेबल है। इसके माध्यम से हम प्रकृति के संरक्षण में किस तरह से लोगों को डिसीज़ फ्री कर सकते हैं, स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। तो योग और नेचर का जब सम्मिश्रण होता है
को उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और इस क्षेत्र में भी करियर आप बना सकते हैं। सम सर्टिफिकेट कोर्सेज आर अवेलेबल इन इंडिया। एरोबिक्स में सर्टिफिकेट कोर्सेज अवेलेबल है। योग तथा नेचुरोपैथी में सर्टिफिकेट कोर्सेज अवेलेबल हैं। नेचुरोपैथी में सर्टिफिकेट कोर्स है, योग साइंस में सर्टिफिकेट कोर्स है और योग में सर्टिफिकेट कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो इस क्षेत्र में जितने भी पीजी प्रोग्राम उन स्टूडेंट्स के स्किल डेवलप के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्होंने ग्रेजुएशन डिग्री में फिजिकल एजुकेशन डिग्री को प्राप्त किया है। इस सब्जेक्ट में जो मास्टर डिग्री होती है उन पर्सन्स को स्कूल इंस्टीट्यूट्स और जो बहुत सारे बोर्ड होते हैं, प्रिंसिपल या डायरेक्टर जैसे बड़े पद भी प्राप्त हो जाते हैं। अभी हमारे हाई कोर्ट का निर्णय भी आ गया है, तो इसमें आप अगर स्कूल में टीचर हैं या किसी डिग्री कॉलेज में हैं, तो पहले ये था कि फिजिकल एजुकेशन टीचर की ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी, लेकिन अब फिजिकल एजुकेशन टीचर भी स्कूलों में प्रिंसिपल बन सकते हैं या अपने जो डिग्री कॉलेज है वहाँ के हेड बन सकते हैं। तो इसमें भी अपॉर्चुनिटी अब है और लोग इसको कर रहे हैं और लोग प्रिंसिपल बन रहे हैं और मैं उसका सबसे बड़ा एग्जांपल हूँ कि मैं भी 3 साल प्रिंसिपल रहा हूँ। तो अब हम आते हैं जो स्टूडेंट इस क्षेत्र में मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं उनके पास बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है और कुछ ऐसे मैटर हैं जो इस कार्यक्रम में किसी भी विषय में बैचलर डिग्री करने को हम स्वीकार कर लेते हैं। इन कोर्सेज के कार्यक्रम में गुड स्किल्स का होना, गुड टेक्निक्स का होना और एजुकेशन के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको भी शामिल होना ज़रूरी है, जिनसे स्टूडेंट्स का जो ध्यान है वो जो इस एजुकेशन है उसकी तरफ अच्छे से जा सके। यहाँ कुछ कोर्सेज जो मास्टर डिग्री के अवेलेबल हैं हम उनकी जानकारी दे रहे हैं जो हमारे देश के विश्वविद्यालयों में अवेलेबल है, यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल हैं। मास्टर डिग्री एमए इन योग, एमपीएड, एमए इन फिजिकल एजुकेशन, एमफिल इन फिजिकल एजुकेशन एंड पीएचडी इन फिजिकल एजुकेशन। तो अभी तक तो हमने आपको ये सब दिया। अब है कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन क्षेत्र में मैंने बताया था कि 2 तरह के करियर होते हैं, एक होता है टीचिंग का और एक होता है कोचिंग का। तो टीचिंग और ट्रेडिशनल कोर्सेज कहा जाता है टीचिंग को, और जो दूसरा है जो कोचिंग से है उसे हम हेल्थ रिलेटेड करियर्स, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर्स एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर्स भी हम कह सकते हैं। इसमें मीडिया रिलेटेड करियर्स भी आता है और फिजिकल एजुकेशन क्षेत्र में बहुत सारे करियर्स इंडिया में अवेलेबल हैं। आप चाहें तो इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं और बनाना चाहिए। कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़, तो जो डिग्री कॉलेज होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें भी फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में टीचिंग करियर के बहुत अच्छे अवसर उपलब्ध हैं। डिग्री कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन एक वैकल्पिक विषय के रूप में अवेलेबल है। तो जो बहुत सारे हमारे देश में जो डिग्री कॉलेज हैं उसमें फिजिकल एजुकेशन के अनेक कमर्शियल कोर्स भी हैं, जैसे सर्टिफिकेट कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन, डिप्लोमा कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन, बीपीएड सर्टिफिकेट कोर्स इन योग, बीएससी फिजिकल एजुकेशन में, एमए फिजिकल एजुकेशन में, एमपीएड, एमफिल एक्सेट्रा, ये सब चीज़ अवेलेबल है। फिजिकल एजुकेशन एमपीएड, एमफिल, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी का सब पूरा यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है। और डिग्री कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन के लिए एमपीएड या एमए
MPhil जैसे डिग्री का होना ज़रूरी है। और डिग्री कॉलेज में रिसर्च भी जो रिसर्चर्स होते हैं उनका जैसे PhD डिग्री का होना ज़रूरी है। जितने भी रिसर्च से हैं उनमें आपकी कोई ना कोई बुक्स जो है प्रकाशित होनी चाहिए। तो ये एजुकेशन एबिलिटीज़ डिग्री कॉलेज के स्तर के योग्यताओं से अतिरिक्त होनी चाहिए। डिग्री कॉलेज के स्तर पर एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स की टीमें भी तैयार करनी पड़ती हैं तथा जो इंटर डिग्री कॉलेज जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें भी जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट्स कर चले। कि केवल कॉमर्शियल डिग्री कॉलेज में टीचर्स को कुछ सब्जेक्ट पढ़ाने होते जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड संगठन व जो एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन आदि ये ऐसे कोर्सेज हैं जिनको हमको पढ़ाना पड़ सकता है। तो बहुत सारे अचीवमेंट हैं। और नॉन स्कूल सेटिंग जैसे क्लब, जो बहुत सारे क्लब्स होते हैं वहाँ पर पढ़ाना, वहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग करना। यूथ जो सामुदायिक संगठन होते हैं, जो इंडिया में बहुत सारे संगठन बने हैं जिनमें योग कराना, बुज़ुर्गों के लिए जो हमारे यहाँ जो बुज़ुर्ग हैं जो 60 साल या 50 साल 60 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनके लिए रिसोर्ट्स में पढ़ाना, उनको योग की ट्रेनिंग देना, एक्सरसाइज कराना, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो एजुकेशन में केवल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, UK, जर्मनी, फ्रांस, जापान व रूस आदि में ही लागू होता है ये सब चीज़ें। इंडिया में इस क्षेत्र में नौकरी के अवसर विशेष उपलब्ध नहीं है नॉन स्कूल सेटिंग में। बाकी हर इंडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आज के लिए इतना ही है और ये चैप्टर आज से समाप्त हो रहा है, फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर हम कल से स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का आपको नोट्स बना करके, आप लोग पिछली बार ही बना लिए होंगे, नोट्स बना करके और हमें बताएंगे कि हाँ नोट्स तैयार हो गई है। कल से हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।